साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है गोंदिया न्यूज़ हिंदी में। हमारे महाराष्ट्र विधानसभा में क्या हाल रहेगा ये हम आपको अपने चैनल पे बता रहे हैं। विशेषकर से हमारे गोंदिया ज़िले में हमारी गोंदिया विधानसभा सीट पे किसका डंका बजने वाला है, कौन बनेगा आमदार और किसे चुनती है यहाँ की जनता, यह आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं। हम अभी आए हैं हमारे गोंदिया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बनाथर ग्राम पंचायत में। हम जानेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या होगा इस बार विधानसभा का हाल और यहाँ के ग्रामवासी किसको चुनेंगे अपने मन का। साहिबलाल गंगाभोज। कहाँ के रहने वाले? बनाथर। पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है अपने गांव में? विकास तो बहुत कम हुआ है और सब फंड से, सब अलग अलग फंड से सब नाम बता रहे हैं। अपने गांव में पक्की सड़कें बनी है? नहीं बनी है अभी। पक्की सड़कें नहीं बनी। पेयजल मिलता है, मतलब पीने का पानी, स्वच्छ पानी आ रहा है? आ रहा है अभी पानी आ रहा है। 24 घंटे बिजली रहती है? नहीं रहती। गांव की बिजली और जो खेतों में मिलती है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। 24 घंटे नहीं आ रही? नहीं आ रही। फिर भी कितने घंटे आ रही है? 12 घंटे। वर्तमान आमदार ने जो विकास कार्य किए उससे आप संतुष्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी अब अपने जो ये है बिजली की वजह से भी अपन परेशान हैं। ऊपर से जो अपना जो बैंक का वो भी केवाईसी की वो अपने पैसे नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप इस बार? कौन आपके मन से किसे आमदार बनना चाहिए? किस व्यक्ति ने विकास कार्य किए हैं अपने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में? अभी तो अपन अगले नया चेहरा देख के लाएंगे। मैं बनाथर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है अशोक बर्वे। पिछले 5 वर्षों में अपने गांव में विकास कार्य हुए और ऐसी कोई समस्या बताइए अपने गांव की जो अब तक कोई भी आमदार उसे हल नहीं कर पाया है। समस्या तो ऐसी है नहीं, और काम तो होते रहते हैं। कोई भी आमदार आएगा अपना काम करेगा, जो आमदार आएगा वो भी काम करेगा, पर बड़े विकास काम नहीं हुए। बड़े विकास कार्य में मतलब बड़े विकास काम में ऐसा कौन सा काम चाहते हैं आप? बड़े विकास कार्य में कि अपने को पानी का वो टंकी अपनी छोटी है। अभी पेयजल के हिसाब से हमको गांव में पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इधर चढ़ाई में पानी नहीं मिलता, इधर नीचे पानी नहीं मिलता। आधे लोगों को पानी मिलता है, आधे लोगों को नहीं मिलता। पक्की सड़कें बनी है अपने यहाँ पे? पक्की सड़कें तो अभी वो तो बहुत पहले से बनी हुई है। पहले से मतलब ये 5 वर्षों से पहले से बनी हुई है? यहाँ पे पक्की सड़क 5 वर्षों से पहले बनी हुई। नहीं, पर वर्तमान आमदार जो है हमारे गोंदिया विधानसभा के नए नए शुभ कार्य कर रहे हैं, फिर उनसे आप संतुष्ट हैं? उनके काम से? उनके काम से संतुष्ट है। यहाँ पे सिर्फ उनने 2 ही एक चावड़ी बनाए हैं यहाँ पर, बाकी एक समाज भवन बनाया है। बाकी चिल्लर काम तो 1-2 लाख के होते रहते। ऐसा क्या चाहते थे अपन जो अपने गांव में होना चाहिए अब? ऐसा तो वही बोला ना मैंने, पानी टंकी का विकास होना चाहिए। तो साथियों, जिस प्रकार से गाँववासी ने बताया कि एक समस्या है पानी टंकी की कि यहाँ पर जो पेयजल है वो पर्याप्त नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर पानी की टंकी बनना चाहिए। जानेंगे यहाँ बनातर के एक और जागरूक गाँववासी से, यहाँ के ग्रामवासी से, कि क्या हुआ पिछले 5 वर्षों में इस गांव का हाल, कितना हुआ यहाँ पर विकास और कौन बनेगा उनके मन का आमदार। क्या नाम है अपना? राजेश माने, माजी सरपंच बनाथर। अच्छा, माजी सरपंच, आप पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आपको इस गांव की हर कच्चे चिट्टे से सब जानकारी है। तो हम आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे कि आपके समय में कितना कार्य हुआ, क्योंकि आपको तो हर चीज़ डिटेल में मालूम है, और अभी ये जो 5 वर्ष बीते इसमें क्या काम हुआ। देखो, अभी 5 वर्ष जो बीते इसके पूर्व भी बहुत काम हुए यहाँ पे, ऐसा बात नहीं, लेकिन 5 वर्ष में भी अभी काम हुए। जैसे कृषि गोडाउन है, महिला बचत भवन है, और ये जो अभी अपन माता जी की जो चावड़ी है यहाँ पे पहले यानी पूर्ण अवस्था में थी, उसको तोड़ के नया बनाया है। 25-15 के अंतर्गत विनोद जी अग्रवाल का फंड है ये। और एक है कलार समाज भवन की भी यहाँ पे नया नवनिर्माण हुआ है भवन का। जो बाकी जो काम है वो ये हमारी ईजीएस के अंतर्गत हुए। विनोद जी अग्रवाल के यहाँ पे फंड सिर्फ 2 ही हुए अभी तक है, जो सफल अभी ये जैसे चावड़ी है चौक पे, दूसरी है कलार समाज भवन, उनके फंड से सिर्फ 2 ही काम है।
तो चौक चावड़ी कलार समाज भवन ये जितना भी है, ये आपने बताया कि विनोद अग्रवाल जी जो वर्तमान हमारे आमदार है उनके समयकाल में हुआ है, और बाकी सब विकास कार्य कुछ हुए हैं? इसके पहले विकास कार्य बहुत है ना। मराठ समाज भवन गोपाल दास जी अग्रवाल, परमात्मा एक भवन गोपाल दास जी अग्रवाल, अपना रोहिदास जी का जो चावड़ी है गोपाल दास जी अग्रवाल, अपना ये वारकरी अपना बोलते ये गुवारी समाज के लिए जो भवन के निर्माण वो भी गोपाल दास जी अग्रवाल के माध्यम से बना हुआ है। वंजारी माता गोपाल दास जी अग्रवाल के माध्यम से हुआ है, और पटवारी कार्यालय जो बन रहा है भी गोपाल दास जी अग्रवाल के माध्यम से हुआ है। इसके पूर्व भी और भी है, जैसे बौद्ध विहार गोपाल दास जी अग्रवाल के माध्यम से यहाँ पे भवन बना हुआ है, उनके माध्यम से भी बहुत कार्य बना था। में भी इसके पूर्व जब मैं सरपंच था जब बहुत कार्य किए उन्होंने भी। ये मंदिर वाला जो बना हुआ है जो हनुमान जी का मंदिर है उनका ही ये जो फंड है। पिलाट पे भी छोटा सा जो बस्ती है वहाँ पे भी उन्होंने तुरंत चावड़ी दी उन्होंने, चावड़ी काम उनका भी हुआ था। तो माजी सरपंच साहब, हाँ जी, यह जानना चाहेंगे हम आपसे कि इस बार किसकी लहर चल रही है अपने गांव में, किसे चुन के आना चाहिए इस बार, कौन है अपने गांव वासियों के मन का आमदार? देखो बनाथर में इस बार 70% में गोपाल दास जी अग्रवाल को उड़ जाएंगे भाई, 70% लगभग। बाकी में सब ये आपका अनुभव है, निजी अनुभव? मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का जो वोटर्स मेरे साथ में जो जुड़े हैं, मेरा खुद का अनुभव है कि 70% वोट गोपाल दास जी अग्रवाल हो जाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि इसके पूर्व भी हमने चुनाव लड़े पंचायत के भी, और हमने जिला परिषद को जीता के दिए। पंचायत अपने पास में है, सोसाइटी पे हमारा अधिकार है, यहाँ पे टंटा मुक्ति हमारा है, यानी सभी जिला परिषद के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष हमारे दोनों स्कूल में। तो हमको पूरा अनुभव है कि हमारे जो वोटर्स है, हमारे जो कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से गोपाल दास जी अग्रवाल को 70% वोट जाएंगे। ये परफेक्ट है बिल्कुल अपने बनाथर से? हाँ, बनाथर से। तो साथियों, जैसे कि हमारे साथ में जुड़े थे यहाँ बनातर के पूर्व सरपंच, जिन्होंने पूरी विकास गाथा और पूरा कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया, एक एक चीज़, एक एक विकास कार्य पूरे डिटेल से हमें बताए। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे एकदम जो हॉनेस्ट रिवाइव है, जो ईमानदारी पूर्वक एक यहाँ की चर्चा है हम कर रहे हैं यहाँ के गाँववासियों से। अब हम जानना चाहेंगे यहाँ के गाँववासी से कि जो यहाँ पर बिजली की समस्या है, जो बिजली बिल की समस्या है, क्या वो अभी भी बनी रहने वाली है? बालचंद दीवार, जगन टोला, बनाथर पोस्ट है। बनातर का ही टोला है? हाँ, बनाथर का टोला ही है। मैं प्रदीप दीवार इलेक्ट्रिक वर्क में काम करता हूँ। अच्छा, बिजली विभाग में ही करते थे, कर रहे हो अभी? तो जो ये अब आप तो क्योंकि बिजली विभाग के ही हो, जो बिजली के बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं, एक यूनिट पे 3 रुपये 50 पैसे बढ़ चुके हैं इसमें। अच्छा। और अभी जो मीटर लगे हमारे, तो वो उनके जो मीटर की स्पीड है, जिसके यहाँ वाफर जितना नहीं है उससे 3 गुना बिल आ रहा है। यानी हमारा ये समझो कि अपना हमारे यहाँ 100 यूनिट जल रहा है, 100 यूनिट के अंदर में अपने को 3.5 रुपये का जो चार्ज था वो सीधे सीधे 10 रुपये हो चुका है। एक समस्या ये हो गई। और जब 100 यूनिट के ऊपर गया तो वो सीधे सीधे 12 रुपये 14 रुपये यूनिट हो गया। तो इससे कैसा है, लोग बिल नहीं भर पा रहे, और मीटर के जो स्पीड है वो फास्ट हो गई है। यानी पहले के जो मीटर थे अपने यहाँ वाफरने के हिसाब से, अपन जो वाफरते आज भी और पहले भी वाफरते थे, वो वाफर के हिसाब से एक दिन में जैसे 1 या 2 यूनिट होता था, वो आज 6 यूनिट हो रही है बिजली का। हाँ, जैसे आपने बिजली बिल का जो बताया और जो ये प्रश्न था, मैंने ये देखा है कि हमारे गोंदिया शहर में भी कई ऐसे आंदोलन भी हुए थे। अभी जनवरी फरवरी की बात है। कई ऐसे जो हमारे यहाँ के व्यवसायी लोग हैं, उन्होंने अंबेडकर चौक पे निवेदन दिया, धरना दिया कि शहर में 25-25, 30-30 रुपये पर यूनिट तक के बिल आए हैं। अपने गांव में क्या यही हाल है? हाँ, तो वो चार्जेस रहते हैं ना, 300 यूनिट के ऊपर में जाएगा 16 रुपये हो जाते हैं, 18 रुपये चार्जेस बढ़ता है उसका। अच्छा। वो 300 यूनिट के ऊपर अगर बिजली का रीडिंग चले गया यूनिट, तो उस पर 16 रुपये 18 रुपये चार्ज बनता है। तो कुल मिला के 300 यूनिट से ज़्यादा अगर कोई खर्च करता है तो उसको रईस मानने लग जाते हैं। रईस मानने लग जाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार से कि 200 यूनिट कम से कम, गरीब हो या थोड़ा सा अच्छा भी हो, तो 200 यूनिट के अंदर में बिजली अगर माफ़ करती है सरकार, तो गरीबों के लिए ठीक है। क्योंकि आज के जो उनकी महंगाई के
महंगाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया है कि आदमी बिजली का बिल नहीं भर पाता। मैं हर समय वसूली करता हूँ चगेरा गांव में, लेकिन मेरे को बिजली की वसूली करने में तकलीफ जाती है, क्योंकि मतलब अपने को दिल से बुरा लगता है कि यार इतना बिल आ रहा है, वो वास्तव में नाजायज़ है। नाजायज है, ये बात सही है। ये जो समस्या है बिजली की, हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एक प्रकल्प आया बड़ा, अडानी, हाँ। है ना। देखा जाए तो जैसे एक कहावत है कि दिए तले अंधेरा रहता है। तो ये अडानी की जो बिजली है, हाँ। ये हमारे गोंदिया ज़िले में नहीं जलती है, ये जाती है गुजरात और कहीं बाहर भेजता है। तो वो जो बिजली है, वो बिजली मतलब 14 रुपये यूनिट के भाव से अडानी भेजती है बाहर, और वो दूसरे राज्य में ज़्यादा रेट मिलता है उसका। और अपनी जो बिजली है कोरबा और खापरखेड़ा की, तो वो वहाँ से खरीद के बिजली अपने को वाटप करते हैं। तो ये तो आपने बताई इलेक्ट्रिक की समस्या, लेकिन अभी जो मेन है वो है यहाँ पे विधानसभा में कौन चुन के आने वाला है, कौन होगा अपने मन का आमदार। गोपाल भैया। क्यों? विनोद अग्रवाल जी ने काम तो किए हैं जी, सब लोग कह रहे हैं कि पैदाशी हमारे बाप दादा से गोपाल भैया को इसलिए चाहते हैं, और पहले से उनके कांग्रेसी लोग हैं वो। अब बीच में गोपाल भैया ने छोड़ दिए थे, इसलिए हम भी छोड़ दिए थे उनका साथ, ऐसा है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, आपने साथ छोड़ दिया। अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो आपने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अच्छा। अब रहा सवाल कौन सा कि जो भी अगर विधायक बने तो वो आदमी जो आमदार है रोड नाली तो बनाता है, लेकिन गांव का विकास बोलते काय को कि हमारे बेरोजगार बच्चे पढ़े लिखे, उनके लिए कोई काम नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं। ये चाहिए ना कि हम लोग खाली पीली हैं तो हमको रोजगार कहाँ से मिले, ये चाहिए ना। रोड रास्ता तो कोई भी बनाता है। आज मैं भी अगर विधायक बन गया तो मैं भी रोड रास्ते बनाऊंगा। रोजगार तो चाहिए ना। आज एक लाडली बहन के चक्कर में ये तेल 150 रुपये किलो हो गया, जो 100 रुपये किलो खाते थे हम लोग। आज गरीब आदमी कहाँ से तेल लेके आएगा 150 रुपये का? सोचने की बात है कि तो ये ऐसी लाडली बहन को पैसा दे के इतनी महंगाई बढ़ाना और देश का खजाना खाली करना, ये नेता लोग गलत करते हैं ये लोग। नहीं, लेकिन इससे महिलाओं का आर्थिक संवर्धन हो रहा है, सशक्त हो रही है महिलाएं। वो नवरा बाइकों का झगड़ा होता है घर में। झगड़ा क्यों होता है? फिर होता है ना इसमें उसमें। अच्छा, मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, तू इतना नहीं कमा पा रहा। हाँ, ऐसा है ना। अच्छा। अब कोई पीने वाला रहा तो भाई अब घर वाली कुछ बोलता है, दे मेरे को 100 रुपये पीने के लिए, उसमें झगड़ा हो रहा है। तो साथियों, जैसे कि ये प्रतिक्रिया मिली हमें कि लाड़की बहना योजना का एक ये प्रतिफल भी निकल के आ रहा है कि घरों में झगड़े हो रहे हैं। साथियों, इसी बीच में बनाथर के एक गांववासी हमारे साथ में और मौजूद है, जो बताएंगे कि इस गांव में रोजगार को लेकर क्या समस्याएं हैं और वो समस्याएं क्या इन 5 वर्षों में हल हुई, और कौन रहेगा उनके मन का आमदार। क्या नाम है अपना और कहाँ के रहने वाले हैं? ये धनंजय गुप्ता मेरा नाम है, मैं बनाथर गांव से रहने वाला हूँ। क्या करते हैं भाई साहब आप? मेरा हार्डवेयर का दुकान है भी। अच्छा, तो जैसे देखा जाए तो कोरोना समय आया, उसके बीच में 2020-21 सारे जितने भी व्यवसाय थे वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए, उसके बाद में भी प्रभावित रहे। अपने गांव में भी कुछ ऐसे हालात बने थे? हालात तो बहुत बुरे थे समय कोरोना के समय, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अभी जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम है, वो जीएसटी के मामले में जो बहुत ज़्यादा जीएसटी ले रहे हैं। हम लोग का व्यापार है, छोटा सा व्यापार है, हम लोग जीएसटी भरेंगे तो बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे। 18% जीएसटी है, उससे महंगाई का मार जनता पे आ रहा है। हम छोटे गरीब कल्पी के लोग हैं। उसके बाद यानी जीएसटी के इसमें हम लोग अभी पहले लोहा है, सीमेंट है, इन पे जीएसटी 18% है। जो 250 का माल है वो 350-300 में मिलता है। ये हालत है गांव के लोग। अभी जैसे गवर्नमेंट प्रधानमंत्री रोजगार योजना दे रही है ना, 1.5 लाख रुपये दी, 1,48,000 रुपये दी, 18% जीएसटी लगाती है इस पर। 18% जब जीएसटी लगा तो 1.5 लाख रुपये, तो 1.5 लाख में कोई मकान तो बनने वाला नहीं है ना। यहाँ के गरीब लोग अच्छे मकान तोड़ दिए बेचारों ने अपने, है ना। 1.5 लाख रुपये में वो दिए, 1.5 लाख लगा लो आप, लोहे पे जीएसटी 18% है। क्या जितना पैसा गवर्नमेंट दे रही है उतना पैसा जीएसटी के माध्यम से ले रही है, और बाकी सब कर्ज बाजारू हो रहे हैं। और कोई अपनी ज़मीन आप ये तो बुरी चीज़ें बता रहे हो, लेकिन जीएसटी से गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा आया है, बड़े बड़े विकास कार्य कर रहे हैं। अब अगर मैं सिर्फ केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूँ तो मोदी जी देश में ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं, बड़े बड़े प्रकल्प आ रहे हैं, पुल बन रहे हैं, है ना। जगह जगह वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, फास्ट हो रहा है जो हमारा सिस्टम है। फिर नहीं फास्ट तो हो रहा है, लेकिन हम गांव की जनता को क्या मिल रहा है?
बड़े बड़े शहरों में बन रहा है। यहाँ हमारे यहाँ पे रोज़गार की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है। सब यहाँ से नागपुर हैदराबाद लोग गरीब लोग कमाने जाते हैं। हमारे यहाँ पे लोकल लोग है ही नहीं है, तो धंधा कहाँ से होगा हमारा। भाई आज एक किराना दुकान वाला है, मेडिकल वाला है, सब लोग बाहर पलायन करेंगे तो गांव में कौन रहेगा। और गांव के लोग कोई बाहर तो जाएंगे नहीं कुछ बेचने के लिए। तो यहाँ पे यही समस्या है ना कि गांव के लोग जो आज 4,000 जनसंख्या यहाँ पे है, 2,000 लोग यहाँ पे हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं और बाकी सब पलायन कर लिए, नागपुर कर गए, हैदराबाद चले गए। तो यहाँ का बिजनेस तो पूरा ठप हो गया सर, है। यहाँ पे कहाँ बिजनेस होगा। यहाँ पे जो 4,000 लोग रहना चाहिए वहाँ पे 2,000 लोग भी नहीं है। अभी सब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर चले गए। तो गांव का जो बिजनेस है वो सब पूरा ठप पड़ा हुआ है ना। तो ऐसा है समस्या। वो नहीं कि आप मोदी जी ये लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। हमारे एरिया में क्या लग रहा है, हमारे यहाँ के नवयुवक पूरे खाली पीली पड़े हुए हैं, कोई रोज़गार नहीं है उनको। वो ज़्यादा दिन भर मोबाइल देखेंगे, हो गया, क्या करेंगे रोज़गार में। बस पढ़े लिखे हैं, बीकॉम एमकॉम किए हैं, तो पढ़े लिखे बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। उनको बोलो खेती जाओ तो खेती नहीं जाते, क्या करें। कोई नौकरी के समय कोई फैक्ट्री हो और साधन करना चाहिए गवर्नमेंट ने। अपना छोटा सा कस्बा गांव है, यहाँ पे साधन होना चाहिए। एयरपोर्ट आ गया, एयरपोर्ट से क्या हो गया, हम लोग को एयरपोर्ट से घूमने थोड़ी जाने। अडानी पड़ा हुआ है, अडानी यानी हमारे महाराष्ट्र में यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पे बिजली उत्पादन हो रहा है और हम बिजली कहाँ से ला रहे हैं। यहाँ का जो बिजली बाहर जा रहा है और बाहर की बिजली हम खरीद रहे हैं। तो स्वाभाविक, अभी भैया ने बताया, सही बात है कि हम लोग को एक गांव में, छोटा से गांव में 1500 अभी ऑफ सीजन है, गर्मी नहीं है, जो भी 1500-2000 रुपये बिल आता है ना। और जब गर्मी होती है, जब पंखे कूलर अपन चालू करते हैं तो वही बिल 4,000 में आता है। तो क्या करना चाहिए, हमने 300 रुपये रोज़ कमाना नहीं और महीने का 4,000 बिजली बिल भरना। तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, क्या होंगे, क्या स्थिति। ये हमारे अभी आप किधर से आए? हम शहर गोंदिया से हैं। किधर से आए, रजेगा होते हुए आए कि चंगेरा होते हुए आए? हाँ, चंगेरा होते। आप रजेगा होते आना था। उस रोड की हालत इतनी ख़राब है 4 किलोमीटर की। आज 5 साल हो गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन किसी ने आज तक उस रोड से आप आएंगे ना, अभी जाना आप उस रोड से, क्या हालत है उस रोड की। हमारी गाड़ियाँ चलती, 2 व्हीलर चलती, पूरी खराब, पूरा रोड ख़राब है। 5 साल से विधायक है, अभी तक कोई रोड नहीं बना है। इसके पहले 5 साल पहले बना था, गोपाल भैया ने बनवाए थे उसको, लेकिन अभी 5 साल से वही हम लोगों ने कई बार मुद्दा उठाया, लेकिन वो रोड जैसा का वैसा पड़ा हुआ है। फिर चुनाव आ गया, आचार संहिता लग जाएगा, फिर ये रोड। समस्या आपने वर्तमान आमदार से को बताई थी? बताएं सब, बताएं, चर्चा हुई है, लेकिन बन जाएगा। अब आधा आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव आ जाएंगे, कब बनेगा, दूसरी बार जीतेंगे तब। या भाई कोई भी आए तो उसका रोड की समस्या तो होना चाहिए। तो साथियों, विभिन्न प्रकार की हमें बनाथर ग्राम पंचायत से प्रतिक्रियाएं मिली। यहाँ की जनता ने हमें बताया कि कैसे यहाँ पर विकास की गौरव गाथा रही, यहाँ पे किसने विकास किया, किसने विकास नहीं किया। अब यह देखना होगा, आप सभी को हमारे चैनल पे देखना होगा कि आगे और हम जितने भी गाँव में जाते हैं वहाँ पर जनता किसको समर्थन देती है और कौन बनता है जनता के मन का आमदार। अब बने रहिए गोंदिया न्यूज़ हिंदी के साथ।